टीएमसी को यकीन था कि वो विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे और मैं हमेशा उनसे कहता था कि आप ख्याली दुनिया में जी रहे हैं। मैंने तो देखा था कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में क्या हुआ था, और फिर भी टीएमसी के मेरे दोस्त मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। और नतीजा, ये बयान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से दिया गया है। बंद कमरे में ये बात 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान कही गई थी, जिसमें 2 साल से विपक्ष के बीच चल रहे मनमुटाव और कांग्रेस पार्टी से गिले शिकवे दूर करने की कोशिश थी। गिले शिकवे दूर हुए कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उस बैठक में कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, कांग्रेस पार्टी पर विपक्ष के बाकी दलों की ओर से लग रहे आरोपों पर क्या सफाई दी, ये जानते हैं। बैठक में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी और इंडिया गठबंधन से दूर जाने की वजह पर भी बात की। राहुल ने कहा कि आप पूछते हैं कि नीतीश जी क्यों चले गए, ये ना तो मेरी वजह से था और ना ही कांग्रेस की वजह से। राहुल गांधी ने सीधे कहा कि समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी जैसे दल अभी भी पुराने तरीके से सोच रहे हैं। उनका मानना है कि वो चुनाव जीत सकते हैं उन्हीं पुरानी राजनीतिक हथियारों से, लेकिन ये हथियार तब काम करते थे जब देश में एक बराबर का मैदान होता था। अब वो मैदान नहीं रहा। राहुल का कहना था कि बीजेपी ने देश के हर बड़े संस्थान पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि चुनाव चोरी हो रहे हैं। ममता बनर्जी को 90% यकीन है कि उनका चुनाव चुराया गया। उद्धव ठाकरे को 40% यकीन है। तेजस्वी यादव को 40% यकीन है। लेकिन राहुल ने कहा कि इस शायद को निकाल दो, 100% चुनाव चोरी हो रही है। उन्होंने टीएमसी का खास जिक्र करते हुए कहा कि वो टीएमसी के दोस्तों को बार बार बताते रहे कि वो जमीनी हकीकत से दूर हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। राहुल गांधी ने नौकरशाही के साथ सोशल मीडिया पर भी विपक्ष के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया। मीटिंग में नेता विपक्ष ने कहा कि नौकरशाही बीजेपी के इशारे पर चल रही है। खुफिया एजेंसियां उनके कंट्रोल में है, चुनाव आयोग भी उनकी मुट्ठी में है, मीडिया और सोशल मीडिया भी उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई सोच रहा है कि सोशल मीडिया पर विपक्ष को बराबर का मौका मिल रहा है तो वो गलत है। मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर है, लेकिन मेरा अकाउंट पूरी तरह दबाया हुआ है। सोशल मीडिया की पूरी व्यवस्था सरकार के पक्ष में काम कर रही है। समस्या ये है कि आपको चुनाव जीतने के लिए कोई निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं मिलेगा। विपक्ष के बाकी दलों की शिकायतें और नाराजगी को भी राहुल ने एड्रेस किया। मुझे किसी भी तरफ से आने वाली आलोचना को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये एक धार्मिक कर्तव्य है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस समूह को एकजुट करने, इसे सफल बनाने के लिए मुझे जो भी अपमान सहना पड़े, मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ। आप लोग ये सोचना छोड़ दें कि हमारे बीच तालमेल नहीं है, हम मिलकर काम नहीं करते। ये सब बातें बीजेपी के लोग फैलाते हैं। ये समझना होगा कि हम पर जबरदस्त हमला हो रहा है, जिसका मकसद ये साबित करना है कि विपक्ष कमजोर है। राहुल ने इस बैठक में डीएमके के न आने, चुनाव में उनके साथ गठबंधन न करने के मुद्दे पर भी कांग्रेस का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, मैं अभी डीएमके के लिए कह सकता हूं कि जब आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा करने की बात आएगी तो इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति साथ खड़ा होगा। हमारी आपस में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन अगर आप मुझसे केरल के पूर्व सीएम को गले लगाने के लिए कहें तो मैं ऐसा नहीं कर सकता और न ही करूंगा, क्योंकि उनके साथ मेरी राजनीतिक लड़ाई चल रही है। बैठक में जब राहुल को लगा कि अब गिले शिकवे कुछ दूर हुए हैं, तो उन्होंने फिर से सहयोगी दलों को भविष्य के लिए मोटिवेट करने की कोशिश की। राहुल ने कहा कि इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को ये यकीन करना होगा कि हम बीजेपी को हराएंगे। एक के बाद एक राज्य में, एक के बाद एक चुनाव में, चाहे वे बेईमानी करें या ना करें, वे हारेंगे। अब देखना होगा कि राहुल गांधी का ये भरोसा कितना काम करता है। क्या विपक्षी एकजुटता चुनावों तक एकजुट रह पाती है या हर बार की तरह बिखर जाएगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। खबर लिखी है मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।